कैसे दूर होगा बीएमसी का संकट? सबसे पहले आपको बताते हैं कि 114 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में शिवसेना और बीजेपी कहां तक पहुंची हैं। शिवसेना ने सीटें जीती 84, बीजेपी ने जीती 82। 3 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन पाकर शिवसेना पहुंच गई है 87 पर, जबकि 1 निर्दलीय का समर्थन पाकर बीजेपी पहुंच गई है 83 पर। यानी अभी भी बहुमत से शिवसेना 27 और बीजेपी 31 सीट दूर है। दोनों हाथ मिला लें तो मुश्किल फौरन दूर हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा सूरत में आंकड़ा 170 हो जाएगा। लेकिन दोनों पार्टियां अगर साथ नहीं आती हैं, तो विकल्प क्या है? शिवसेना और बीजेपी दोनों ही जानती हैं कि विकल्प बेहद सीमित हैं, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और बीजेपी उससे हाथ तो मिलाएगी नहीं। आमची भूमिका स्पष्ट आहे। काँग्रेस सारख्या कुठल्याही पक्षाशी आम्ही बोलणी करणार नाही, समझोताचा प्रश्नच येत नाही। क्या कांग्रेस से हाथ मिलाएगी शिवसेना? कहते हैं दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। बीएमसी के चुनाव में शिवसेना और कांग्रेस इन दोनों ही पार्टियों की दुश्मन थी बीजेपी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीएमसी की सत्ता हासिल करने के लिए शिवसेना कांग्रेस को बीजेपी के साथ उसकी दुश्मनी का हवाला देकर साथ मांगेगी? अगर ऐसा हुआ तो शिवसेना के 87 और कांग्रेस के 31 मिलाकर 118 हो जाते हैं, यानी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा होगा? हालांकि इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना के लिए कांग्रेस के साथ जाने से बेहतर विकल्प दुश्मनी को भुलाकर बीजेपी से हाथ मिलाना हो सकता है, जिसके संकेत भी मिल रहे हैं। चुनाव के नतीजों के बाद परिस्थिति ऐसी हुई है कि दोनों ने मिलकर उचित निर्णय करना ही महाराष्ट्र और मुंबई के हित में होगा। पर यह निर्णय करना ये शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन दोनों को तय करना है। बीएमसी की छोटी पार्टियां क्या करेंगी? एनसीपी, एमएनएस, एमआईएम, समाजवादी पार्टी और अरुण गवली की एबीएस को मिलाकर 26 सीटें होती हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम साफ कह चुकी है कि वो ना तो शिवसेना के साथ जाएगी और ना ही बीजेपी के। यानी 3 इनकी सीटें हटाने के बाद छोटी पार्टियों की कुल संख्या हुई 23। अगर ये सभी की सभी शिवसेना या बीजेपी को भी चली जाती हैं, तब भी बात नहीं बनने वाली, क्योंकि अगर शिवसेना के पास सभी 23 सीटें गईं, तब भी कुल संख्या 110 ही होगी। अगर सभी बीजेपी के पास गईं, तब भी कुल संख्या 106 ही होती है। यानी दोनों ही सूरत में 114 का जादुई आंकड़ा किसी को भी नहीं मिल रहा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और शिवसेना में बातचीत चल रही है, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा, इस पर फिलहाल कहना बेहद मुश्किल है। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट।